हम देख सकते हैं विकास इस वक्त नेतन्याहू उनके इंतजार में खड़े हुए हैं नीचे एयरपोर्ट पर और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद अब ये दरवाजा इस जहाज का खुलेगा। एयर इंडिया का ये विमान जो प्रधानमंत्री को लेकर के इजराइल पहुंचा है और प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और उसके बाद गर्मजोशी से नेतन्याहू उनका स्वागत करेंगे। 45 मिनट का ये स्वागत कार्यक्रम होगा जैसा कि विकास भदौरिया ने हमें बताया। बस अब दरवाजा खोलने का देर है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रेड कार्पेट वेलकम के लिए सभी तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री इस विमान से बाहर आएंगे और उसके बाद उनका विधिवत रूप से स्वागत होगा। प्रोटोकॉल तोड़ करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और 3 दिवसीय प्रधानमंत्री के इस दौरे पर ज्यादातर कार्यक्रम में इजरायली पीएम उनके साथ ही रहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सीढ़ियों के करीब पहुंच चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त इन्हीं सीढ़ियों के जरिए इजराइल की धरती पर कदम रखेंगे। रेड कारपेट आप देख सकते हैं उनके लिए बिछा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री हैं, वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की धरती पर कदम रख रहे हैं। ये दरवाजा खुला और अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर आते हुए। 3 दिवसीय इजराइल दौरे का यह आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे को लेकर के काफी आशाएं जाहिर की हैं। फेसबुक पर अपनी पोस्ट के जरिए, ट्विटर पर अपनी पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो बेहद आशान्वित हैं इजराइल से अपने संबंधों को लेकर के। इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों को 25 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। बेंजामिन नेतन्याहू आपको दिखाई दे रहे तस्वीरों में, जो विमान के पास लगी सीढ़ियों के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। यह ऐतिहासिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल की धरती पर तेल अवीव से आप देख रहे हैं। ये लाइव जिसमें प्रधानमंत्री का विमान अब से कुछ देर पहले इजराइल की जमीन पर पहुंचा और अब प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आपको नजर आएंगे जब वो विमान के इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे और इजरायली प्रधानमंत्री उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। इससे पहले इस तरीके का सम्मान अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया है। इससे पहले इस तरह का सम्मान पोप को दिया गया है। ये अपने आप में गौरव का क्षण है जब भारतीय प्रधानमंत्री का इतनी गर्मजोशी के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है इजराइल की धरती पर। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार वो 15 मिनट से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। ये तैयारियों का स्वाभाविक समय है, इसमें कहीं कोई देरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक विमान से बाहर नहीं आए हैं। विमान से बाहर आते ही उनके स्वागत की तैयारियां परवान चढ़ेंगी और उसके बाद 45 मिनट तक ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ करके इजराइल की धरती पर कदम रखने के लिए तैयार। המשמר יעבור לדום. משמר דום. Oh, what a great honor. Great day, historic day. Welcome, my friend. It's wonderful to see.
המשמר יחטיף את נשקו. החטף, צ'ק! המשמר יחטיף את נשקו. חטף, צ'ק! אדוני ראש הממשלה, Welcome to Israel. משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל, ערוך ונכון לסקירתך. אדוני.
משמר יציג את נשקו. צא, שקט! משמר יעבור לנוח, מות נוח. גבירותיי ורבותיי, דבר ראש הממשלה ושר החוץ בנימין נתניהו. Ladies and gentlemen, Prime Minister of the State of Israel and Minister of Foreign Affairs, Mr. Benjamin Netanyahu, will deliver his welcome remarks. Please be seated. ברוך הבא לישראל, Oh, what a great ראש ממשלת הודו, great ידידי נרנדרה מודי. Welcome, my friend. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है, मेरे दोस्त. Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. We love India. We admire your culture. We admire your history, your democracy, your commitment to progress. We view you as kindred spirits in our common quest to provide a better future for our peoples and for our world. Prime Minister, when I first met you at the United Nations 3 years ago, we agreed to break down the remaining walls between India and Israel. We shook each other's hands and we agreed to forge a historic partnership for progress. We then met again in Paris. And since then, we've spoken many times on the phone. But I remember, my friend, what you said in that first meeting. You said that when it comes to India-Israel's relations, the sky is the limit. But actually, my friend, the sky isn't the limit, because today, even our space programs are working together to achieve even greater heights. The ties between our talented, innovative peoples is natural. It's so natural that we could ask, what took so long for them to blossom? Well, it took a meeting of minds and hearts. It took a commitment of our governments. We have that today. On this visit, your Make in India initiative meets my Make with India policy. We're setting up a $40 million innovation fund as the seed for even greater cooperation on technology between us. Our partnership extends to water, agriculture, security, energy, many, many other fields. I believe the formula for success is simple. It's I square, T square. That equals Indian talent times Israeli technology. It equals Israel, India's ties for tomorrow. I square, T square. Now, I'm confident, this is the degree of mathematics I remember from my student days, but I'm confident of the real mathematics of life. I'm confident of the success of our partnership for many reasons. First is the talent of our peoples. It's been said, Prime Minister, that in Silicon Valley in California, the two most common languages overheard are Hindi and Hebrew. Occasionally, one hears some native English too.
Second, I believe in the success of our partnership because of the great sympathy between our peoples, the natural camaraderie between Indians and Israelis. The Jews of India and the 100,000 Israelis of Indian descent are a wonderful human bridge between our two nations, our two peoples. Third, I'm confident of our success because of leadership. Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. Your visit to Israel is a testament to that. Our two peoples have deeply held values rooted in ancient cultures, yet we both seek to realize the promise of a better future. I know, and this visit marks that very clearly, I know that we can do even more, even better together. Welcome to Israel, my friend, Prime Minister Modi. Shukran. Thank you. גבירותיי ורבותיי, יש לנו הכבוד לשמוע את דבר אורחנו המכובד, ראש ממשלת הודו, הוד מעלתו, נרנדרה מודי. Ladies and gentlemen, the Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. Excellency Prime Minister Netanyahu, ladies and gentlemen, Shalom, Leklam, Anisemia Mayod, Lehiat Po. It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. My visit celebrates the strength of centuries-old links between our societies. Based on these bonds of our partnership, has maintained a strong and sustained upswing since the establishment of full relationship, diplomatic relations 25 years ago. Friends, the people of Israel have built a nation on democratic principles. They have nurtured it with hard work, greed, and the spirit of innovation. You have marched on regardless of adversity and converted challenges into opportunity. India applauds your achievements. Today is July 4. Exactly 41 years since Operation Entebbe, the day when your Prime Minister and my friend Bibi lost his elder brother Yoni while saving the lives of so many Israel hostages. Your heroes are an inspiration for the younger generations. Friends, India is a very old civilization, but a young nation. 800 million people in India are below 35 years of age group. The talented and skilled youth of India are also its driving force. They propel my vision to transform India, its industry, its economy, its way of doing business, and its interface with the world. Friends,
In our path of sustained high growth and all-round development, India counts Israel amongst its important partners. The need to rely on science, technology, innovation, and higher technical education to overcome our developmental challenges to common to both of us. The domains also bring together the creative energy and ideas of the highly skilled youth and entrepreneurs of the two countries. Alongside building a partnership for shared economic prosperity, we are also cooperating to secure our societies against common threats such as terrorism. A progressive partnership in all these areas would shape the scope of my conversation with Prime Minister, my friend Netanyahu. I'm also keen to interact with the Indian diaspora in Israel, including a large number of Jews of Indian origin who have enriched both our societies. Excellency and friends, my visit marks a path-breaking journey of engagement, a journey that we are excited to undertake together for the good of our people and societies. As we march together, a strong and resilient partnership with Israel will be my intent and focus. I thank you once again for this tremendous welcome. Thank you very much. तो आपने देखा 10 मिनट की इस मुलाकात में 3 बार गले मिले और न जाने कितनी बार हाथ मिलाया नेतन्याहू और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हिब्रू में अपने भाषण की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हिंदी में नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। बहुत आशान्वित हैं दोनों अपनी इस मुलाकात को लेकर के, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप हो, स्किल डेवलपमेंट हो, मेक इन इंडिया हो। Minister of Health. God bless you with a lot of health. Thanks a lot. Minister of Tourism. Minister of Energy. Pleasure to have you here. So in Washington, we wanted to see you here again. Minister of Housing. Former General. Minister of Justice. Minister of Regional Cooperation. Minister of Transportation and Intelligence too. You're welcome. Minister of Communication. Welcome, sir. We like you so much. He's speaking about you all the time. Thank you. Minister of Agriculture. Very important for us. I won't make business. Modo and Israel. Sheila Gabriel, Minister for Social Equality. She takes care of women, young people, everybody, old people. Digital Israel, and I'm proud that my Chief of Staff is Chief of... The Dean of the Diplomatic Corps. Welcome. Ambassador, it's good to see you. Thank you. Very good. Head of our Navy. We had a very good visit of Europe and Admiral Lambda. Head of our Northern District in the police. Minister of Welcome, Science. Prime Minister. I just came from India. I visited last December. Yeah, last December we signed an MOU. Yeah. And this evening we're supposed to be as the Prime Minister of the space agreement. So happy to host in Israel. Well done. Deputy Minister and our former ambassador in the United States. Welcome. India and Israel are the cradles of great civilizations, world civilizations. So natural for you to And be of here. Thank you. the future. And of the future. Thank you very much for coming. Minister of Religion.
seat. The representative of the Greek Orthodox, the representative of the Franciscan representative, the representative of the Druze, and the leader of the Druze community in Israel. Come to Israel. the representative of the Ahmadi. Muhammad Sharif, the head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Great. Thank you very much. The representative of the Baha'i. Secretary General of the Baha'i Community. We'll be in Haifa. We'll see them. I understand. And Haifa together. This is the holy city where there are peace. There, God there. The Baha'i community in India as well. Cabinet Secretary. Welcome to Israel. Director General of the Prime Minister's Office. From McKinsey, but it's okay. Eli Governor, look forward to doing great things together. Thank you. National Security Advisor. Welcome to Israel. And welcome also Mr. Duval as well. We are in touch with it. Of course. Director General of the Foreign Ministry. I'm the Foreign Minister too. Chief of Staff, my office. Welcome. It's a dream come true. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Sir, what's that? Our ambassador in India. Yes, very familiar with that. I'm a former ambassador to India. And I've been welcome. Head of the department. Ajit Doval, my LSA. It's good to see you again. I'm glad that this day came to fruition, and you have something to do with it. Thank you. Hello. Foreign Secretary. How are you? Good to see you. J.K. Sharma. Good to see you, sir. Zavika. Ambassador, it's good to see you. Ambassador. Good to see you now. Bagle. How are you? Hello. Thank you. Mr. Director of Communications, Foreign Policy, Internet. Oh, a new one. 23, 24, you know. And English communication. Please. עוד 2 דקות עד יציאת המנהיגים. Please remain in your places as the leaders leave. המשמר יחטיף את נשקו. החטף! צ'ק! Prime Minister Modi understands protocol perfectly. But we'll break protocol. We don't reach Indian protocol. המשמר ידגל את נשקו. Everything is Again. excellent. Don't bother Check. about it. המשמר יחטיף את נשקו. החטף! צ'ק! And we're going to the car. תם הטקס. The ceremony has ended. We'll drive to Thank you for being with us. תודה וצאתכם לשלום. And after that, המשמר יציג את נשקו. צא! צ'ק! המשמר יעבור לנוח. מוט! מוט!
दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से गले मिलते हुए आपने देखा कि तेल अवीव में एयरपोर्ट पर इजराइल की धरती पर जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका किस कदर स्वागत किया। स्वागत है मेरे दोस्त, ये कहा उन्होंने। साथ ही अपने स्वागत भाषण को भी उन्होंने हिंदी में ही शुरू किया। प्रधानमंत्री ने भी अपना भाषण हिब्रू से शुरू किया। दोनों ही ने अपने रिश्तों को लेकर के उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री के इस 3 दिवसीय दौरे को लेकर के नेतन्याहू बेहद आशान्वित दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70 साल से भारत का इंतजार था और ये इंतजार अब जाके खत्म हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की धरती पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा जिसमें तमाम कार्यक्रम होने हैं, तमाम समझौते हो सकते हैं। आतंकवाद को लेकर विशेष तौर पर दोनों देशों के बीच मंत्रणा होगी। इजराइल के साथ तकनीक के साझा होने पर भारत विचार विमर्श करेगा प्रधानमंत्री से। इसके अलावा इजराइल के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने का कार्यक्रम है। वो वहां बसे भारतीयों से भी मिलेंगे, उन्हें भी संबोधित करेंगे। ये आप देख रहे हैं गर्मजोशी से किस तरीके से ठहाका मारकर हंसते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले। बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी में अपने स्वागत भाषण की शुरुआत की। आइए सुनवाते हैं आपको। ברוך הבא לישראל, ראש ממשלת הודו, ידידי נרנדרה מודי. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने आपका स्वागत है मेरे दोस्त कह करके अपने संबोधन की शुरुआत की और उन्होंने उसके बाद प्रधानमंत्री से 3 साल पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी उस संस्मरण को ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इजराइल और भारत के रिश्ते अंतरिक्ष की सीमा तक हैं, लेकिन अपने स्पेस कार्यक्रमों का, साझा कार्यक्रमों का हवाला देते नेतन्याहू ने कहा कि अब तो हमारे रिश्ते अंतरिक्ष में भी कायम हैं, वो किसी सीमा के मोहताज नहीं हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ इजराइल के एयरपोर्ट पर मौजूद थे तेल अवीव के। ये देखिए उनके उस वक्त की तस्वीर जिस वक्त वो एयर इंडिया के अपने विमान से। Great day, historic day. Welcome, my friend. Wonderful to see you. शलोम कहकर के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले नेतन्याहू को संबोधित किया। हिब्रू में इसका मतलब स्वागत होता है। ये आप देख सकते हैं ट्रंप का किस तरीके से स्वागत हुआ था, पोप का स्वागत हुआ था और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है रेड कार्पेट वेलकम इजराइल में। ये 3 तस्वीरें ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से स्वागत किया गया और पोप का स्वागत किया गया। नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी, प्रमुख मंत्री वहां पर मौजूद थे। एक एक करके सभी के प्रोफाइल के साथ उनका परिचय प्रधानमंत्री के साथ कराया गया। इजराइल के मुस्लिम नेता से जब प्रधानमंत्री मिले तो किस तरीके की उम्मीद उन मुस्लिम नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी और क्या जवाब उसका प्रधानमंत्री ने दिया, सुनिए। मैं मोहम्मद शरीफ, the head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes, we want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Great. Thank you very much. मुस्लिम कम्युनिटी के मंत्री के नेता साफ तौर पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की प्रधानमंत्री से, कहा कि हमें उम्मीद है कि आप भारत में हमारी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे। आपने हमारी कौम का काफी ख्याल रखा है। मुस्लिम नेता ने आगे भी उम्मीद जाहिर की। उन्होंने मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि हमें काफी उम्मीद है कि आप हिंदुस्तान में हमारी कम्युनिटी का इसी तरीके से ख्याल रखेंगे। प्रधानमंत्री को उन्होंने शुक्रिया कहा, प्रधानमंत्री ने भी बदले में उन्हें शुक्रिया कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू से मिलते ही उनके गले मिले और इस पूरे स्वागत समारोह में 3 बार दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में गले मिले। What a great honor. Great day. A great day. Historic day. Welcome, my friend. Wonderful to see you. बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, ये एक ऐतिहासिक यादगार लम्हा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, ये वाकई एक ऐतिहासिक स्वागत है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, प्रधानमंत्री का स्वागत हमने देखा, ऐतिहासिक रेड कार्पेट वेलकम उनका हुआ। हमने देखा कि कितने सदे हुए शब्दों में स्वागत किया बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके 3 दिवसीय दौरे को लेकर उम्मीद जाहिर की। इस वक्त प्रधानमंत्री कहां है और आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से अब रवाना हो चुके हैं। फार्म हाउस में जाएंगे जहां पर फ्लोरिकल्चर में जिस तरह से इजराइल ने इनोवेशन किए हैं, तकनीक का इस्तेमाल करके फूलों की पैदावार को बढ़ाया है और यहाँ से वो फूल सीधे यूरोप और अमेरिका निर्यात करते हैं, उस तकनीक को देखेंगे। वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा प्रधानमंत्री बिताएंगे और उसके बाद ओरेस्टेक म्यूजियम जाएंगे जहाँ पर वो श्रद्धांजलि देंगे और जो वहाँ विजिटर बुक है उसमें अपना संदेश लिखेंगे उन यहूदियों के लिए जिनकी हत्या कर दी गई थी और जिनको बुरी तरह से गैस चैम्बर में रखकर मार दिया गया था, वहां जाएंगे। तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और सीधे उस फार्म हाउस के लिए निकल चुके हैं जहाँ पर वो फ्लोरिकल्चर में इजरायली तकनीक के इनोवेशन को देखेंगे। फ्लोरिकल्चर पहुंचेंगे, इजरायली तकनीक के इनोवेशन को वो देखेंगे, उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, तेल अवीव की वो धरती जहां प्रधानमंत्री का विमान उतरा। इजराइल की धरती पर पैर रखने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंजामिन नेतन्याहू काफी उम्मीद से थे उनकी इस 3 दिवसीय यात्रा को लेकर के। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें 70 साल से भारत का इंतजार था और आज वो इंतजार खत्म हुआ। ऐतिहासिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल की धरती पर किया गया। प्रधानमंत्री का विमान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के विमान से बाहर आने तक 15 मिनट के वक्त में नेतन्याहू विमान के नीचे बनी सीढ़ियों के पास खड़े उनका इंतजार करते रहे। ये एक बेहद ऐतिहासिक जेस्चर था, ये एक बेहद ऐतिहासिक लम्हा था जब एक देश का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का यूं इंतजार कर रहा है कि वो विमान से उतरें और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही विमान से उतरे, शलोम कहकर उन्होंने गले से लगा लिया बेंजामिन नेतन्याहू को, और ये जब उनके कैबिनेट मंत्रियों से वो मुलाकात कर रहे थे। Pleasure to have you here. So in Washington, 1 year ago, pleasure to see you here again. Minister of Housing, former General, Minister of Justice, Minister of Regional Cooperation, Minister of Transportation and Intelligence too. You're welcome. Minister of Communication. Welcome, sir. We like you so much. He's speaking about you all the time. Thank you. Minister of Agriculture. Very important for us. I won't make business. Odo and Israel. Minister for Social Equality. Takes care of women, young people, everybody, old people. Digital Israel, and I'm proud that my Chief of Staff is The Dean of the Diplomatic Corps. Welcome. Ambassador, it's good to see you. Thank you. Head of our Navy. We had a very good visit to Europe and London. Head of our Northern District and the Police. Minister of Welcome, Prime Science. Minister. Just came from India. Visit last December. Yeah, last December we signed an MOU. Yeah. And this evening we're supposed to be as the Prime Minister, so the space agreement. so happy to come to Israel. Deputy Minister and our former Ambassador in the United States. Welcome. India and Israel are the cradles of great civilizations, world civilizations. So natural for you. And of the future. And of the future. Thank you. तो उम्मीदों से भरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय इजरायली दौरा इस तरीके से गर्मजोशी के स्वागत के साथ शुरू होता है। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।